400 करोड़ की उनकी टर्नओवर है और वहाँ 4000 जो वहाँ के काम करने वाले 4 करोड़ वहाँ नौकरी लोग रखे, 4 करोड़ तनख्वाह बांटते हैं। वो बरसते पानी में, भीगते पानी में। जब भी कभी हिंदू मुसलमान उसने नहीं किया, जब भी बोला न देश के खिलाफ बोला, न संविधान के खिलाफ बोला, कभी वैसी की अंगुली एक क्यों नहीं उठा सका। ये लोग सब ये पूछे जाते हैं कि हमारे अंदर बुराई का बा, का हम अच्छा बोल नहीं सकी, अच्छा पहने नहीं है, हम बोले सौ नहीं बा, या हम अकलियत में ज़्यादा नहीं, या खूबसूरत नहीं, हमको भी वोट दे के एक बार दिया जाए ना। 70 साल से आपको दिया, एक बार हमको देगा। माना थे हमके, अगर माना थे तो हमें वोट दे। और ये हमके गिनाओ मत, हमके मत गिनाओ क्या मत, हमारे ये काम किया। अगर आप कुछ किए हैं तो हम कुछ किए हैं। तब भाई भारत में अगर जितना, अगर आप लोग के जितना सर कटाए उसे दुगना हम कटाएंगे। क्यों नहीं कर, मगर खाली वोट लेके चक्कर में बोला जाए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम घर घर सिलेंडर दिए। घर घर सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन घर घर सिलेंडर है, लेकिन घर घर पैसा नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। 1000 रुपए में सिलेंडर करा दिए हैं, 200 में सरसों का तेल, 200 अरहर की दाल। बताइए क्या ये कैसे लोग अपना परिवार चलाए। डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा। आप मेरी बात सुनिए पहले। सब ये है, अगर हर लोग को छोड़ दिया जाए, बस ये महंगाई कम कर दिया जाए, रोजगार दिया जाए, जो बेरोजगारी से जो झेल रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, क्या उनका है बताइए। कितना हिंदू मुसलमान कोरोना काल में नोटबंदी, जीएसटी इसने करके कोरोना काल में कम से कम 5-10 हजार हिंदू भाई मुसलमान हिंदू मिला के 10,000 करोड़ मरे होंगे। मोदी ये सरकार ने कुछ दिया उन लोग को? कुछ नहीं दिया। कहाँ का घाटे। समाजवादी पार्टी जी 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 हम ये कह रहे थे कि सरकार भाजपा कांग्रेस शासन से सब त्रस्त होकर के मोदी जी आए, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर 300 था और सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल 65 रुपया था वो जो है और सस्ता 35 रुपये हो जाएगा। तो जनता ने अच्छे के लिए ही तो आपको दिया था, लेकिन उसका जो है उलट हो गया। जो 350 का सिलेंडर था 900 में हम ले रहे हैं। बेरोजगारी का मामला आप पूरे देश में जो है 40-45 साल का रिकॉर्ड छू गया है। और महंगाई, अब कहे थे योगी जी आए बोले गड्ढा मुक्त कर देंगे। बताइए यहाँ खमरिया से लाला नगर की जो सड़क है कितना गड्ढा मुक्त है, जगह जगह सब पानी भरा हुआ है। चलिए मैं आता हूँ। और कोरोना के समय में कितने लोग मर गए। आप यहाँ पर आरक्षण के मामले में डिबेट शुरू किए थे। जब आप यहाँ आए आरक्षण के मामले में डिबेट शुरू किया और आपने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात कही गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सीधे सीधे जिस तरीके से 2014 के चुनाव में मोदी जी द्वारा 15 लाख प्रत्येक व्यक्तियों के खाते में भेजने की बात थी, 35 रुपया लीटर में पेट्रोल देने की बात थी, इसी तरह से पूरी तरह से यह नौकरियों में आरक्षण देने का मामला मोदी सरकार जो द्वारा जो दिया गया है पूरी तरह से जुमला है। और ऐसा क्यों जुमला है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी इस देश की सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बड़े पैमाने पर मोदी सरकार कर दे, न सरकारी संस्थाएं रहेंगी न नौकरी है, और नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का कोई सवाल नहीं उठता। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ नौकरी का वादा देकर के मोदी सरकार जो केंद्र की सत्ता में 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर के जो आई, मैं पूरे देश में नौकरियों को खत्म करने का काम किया। एक उदाहरण आपको दूंगा, चूंकि खमरिया में हो, यही अहिमनपुर से आपको उदाहरण दूंगा। अहिमनपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अहिमनपुर को रेलवे स्टेशन से हटा करके अहिमनपुर हाल्ट हो गया। और सिर्फ यह अहिमनपुर नहीं हुआ, इस देश में 11,000 रेलवे स्टेशनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल्ट में तब्दील करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि नौकरियों को खाए किस तरीके से है। जब 11,000 रेलवे स्टेशनों को हाल्ट में तब्दील कर दिए, एक रेलवे स्टेशन पे 10 परमानेंट स्टाफ हुआ करता था। एक रेलवे स्टेशन पे रेल कर्मचारी 10 परमानेंट स्टाफ हुआ करता था। और जब 11,000 रेलवे स्टेशनों को खा गए, हाल्ट में तब्दील कर दिए, तो 1,10,000 नौकरियां तो सिर्फ रेलवे की, रेलवे स्टेशन से रेलवे हाल्ट में तब्दील करके खाने का काम किया। आप आरक्षण की बात करते हैं, मैं तो समझता हूं कि सर्व समाज की नौकरियों को खाने का काम किया इन्होंने, और देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम किया। इनका जो आरक्षण का मामला है, जो अभी पेगासस के मामले में फंसे हुए हैं, उसी पे आरक्षण की बात कर रहे हैं। यह सीधे तौर पे
सिर्फ और सिर्फ जुमला है, जुमला है, जुमला है। चलिए मैं एक बार सवाल और लेता हूँ, आता हूँ जी ऐसा है जी। खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे। इस समय सपा बसपा और कांग्रेस का वही हाल है। इन्हें विकास दिखाई नहीं देगा, इन्हें भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी वाले लोग 70 साल इन्होंने सरकार चलाया है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, यही गैस सिलेंडर के लिए जो ये सब बात उठा रहे हैं, हम आपको बताएं जो सक्षम परिवार होगा साल में 3 सिलेंडर से ज़्यादा वो नहीं पाया होगा। 2014 के पहले का पासबुक उठा के आप लोग देख लीजिए, 3 सिलेंडर से अगर ज़्यादा कोई पाया होगा तो बताना। आज के डेट में मोदी सरकार ने खमरिया में एक एजेंसी हुआ करती थी, आज कम से कम आधा दर्जन गैस एजेंसियां हैं नगर पंचायत खमरिया के अंदर। आज आप अपने चबूतरे पे गैस का टंकी रख देंगे, आप अंदर रहेंगे तो गैस आपको मिलेगा। जी आता हूँ। जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके प्रधानमंत्री उसमें भी आते हैं 7 साल, अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके संस्थापक थे, क्या उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया था? वो भी हमारे जैसे बेईमान थे, चोर थे? क्या आपके संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके बैनर और पोस्टरों से गायब हैं? बहुत बड़ी बात। हमारे कांग्रेस बंधुओं ने कहा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को पोस्टर बैनरों से गायब कर दिया गया। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था वो, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम ही नहीं था वो, है नहीं। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम किए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए मैं एक विषय पे टिप्पणी करना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से लोकप्रिय विधायक दीनानाथ भास्कर जी परशुराम और राम भगवान के बगल में डॉक्टर भीमराव जी की अम्बेडकर की प्रतिमा फोटो लगाते हैं, उस पर आपकी क्या मेरा कोई कमेंट नहीं। चलिए जी बिल्कुल। ये अभी जब चुनाव 5 महीने रह गया, फोटो तब क्यों लगा रहे हैं? सरकार में आए तब फोटो क्यों नहीं लगवाया? और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था मुद्दे की बात, ये पेट्रोल 35 रुपये था, हमारे एक भाई साहब ने बोला है पेट्रोल 35 रुपये था, उन्होंने कहा कि जो है 65 रुपये था, 35 रुपये कर देंगे। वो 2.25 आँख वाला बाबा आया था यहाँ और वही कहा था कि मैं अपना पैर अपने सर पे रख के कहता हूँ कि पेट्रोल 65 से 35 रुपया हो जाएगा। आखिर बाबा कहाँ चला गया? वो बाबा कहाँ चला गया भाई? बाबा को खोजिए ना। वो जितने भी जी सुनिए जी बिल्कुल आता हूँ जी। बाबा रामदेव एक बार पुनः अपने भविष्य में देखना कि एक बार अपने झूठ की वजह से एक बार पुनः सलवार सूट पहन के भागने का रास्ता नापेंगे और इस गलियारों में भागेंगे कि वहाँ बचाने वाला भी उनको कोई नहीं होगा, क्योंकि वो देश से बोल चुके हैं। ये बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जब कोई सवाल लेके जाओ, जब किसी रोजगार की मुद्दे की बात करने जाओ, जब किसी विकास की बात करने जाओ, ये लोग उसको सुनिए, ये बोले 4.5 लाख रोजगार योगी ने दिया है। फिर वैकेंसियां अभी पंचायत समिति का वैकेंसी निकाले हैं, तमाम वैकेंसियां निकलने वाली हैं। अब ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो एक जात के एक वर्ग के लोगों को भरवा नहीं पा रहे हैं, इस तरह से चिल्ला रहे हैं ये लोग। ये योगी जी मोदी जी सर्व समाज के बारे में सोच रहे हैं। वैकेंसियां निकल रही है, जो पात्र होगा वही नौकरी पाएगा, जो योग्य होगा वही नौकरी पाएगा। ये नहीं होगा जिसकी आप भूल। चलिए मैं जवाब लेता हूँ 2 मिनट जी। उसका जवाब ले लीजिए। मेरा जो सवाल था जो बीच में कट गया था कि इनसे जब भी कभी रोजगार मुद्दे की बात की जाती है ये हमेशा मुद्दों को बहका देते हैं, हमेशा जय श्री राम के नारे पे जाते हैं, हमेशा भारत माता की जय करते हैं, वंदे मातरम करते हैं। अभी तो उन्होंने बहुत बड़ा जुमला दिया है, इनके ही मुख्यमंत्री ने दिया है, योगी राज ने दिया है कि ग्राम सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट निकाली है। सुनने में तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी की पोस्ट है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी पगार, जितनी मेहनताना एक दिन की मजदूरी मनरेगा के कर्मचारियों की नहीं होती है, उससे कम में 6,000 रुपये महीने में 58,000 की भर्ती निकालने का जुमला जो दिया है सहायक असिस्टेंट का ग्राम सभाओं में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो बता दें मुझे। क्या हम जैसे पढ़े लिखे MBA होल्डरों के लिए 6,000 रुपये महीने, क्या हमारी दिहाड़ी उन मनरेगा मजदूरों से भी कम होनी चाहिए? क्या हमारी स्थिति ये हो गई है? हमारे माँ बाप ने कर्ज लेके पढ़ाया लिखा इसीलिए पढ़ा लिखा है। अरे हमने नौकरियां निकालने का तो प्रयास किया है, किस तरीके का भद्दा मजाक किया जिस है? तरफ से निकालने का हमने प्रयास किया, हमने प्रयास तो किया,
पीछे में हमने नौकरियां दी हैं, योग्यता जिनके मापदंड के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, और हमने किया है। इन्होंने तो एकदम ब्लॉकेट कर दिया था। मैं खुद प्रेरक था, शिक्षा प्रेरक। आप भी आम जनमानस से 2000 रुपए की नौकरी दी और उससे जो है एक खर्च तक नहीं निकल सकता था, और वो भी वेतन जो है कभी नहीं मिलता था। 2000 की नौकरी देने वाले आज जो है 1000 रुपए की नौकरी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे 20 रुपये में इलाहाबाद 40 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, भाड़ा दिन ब दिन बढ़ा जाता, महंगाई चरण पे भाई। मौजूदा सरकार के द्वारा 58,000 कुछ भर्तियां जो निकाली गई हैं, मैं बताना चाहता हूं आपके ही दूरसंचार मंत्रालय जिसके अंदर आता है रविशंकर प्रसाद जी के पास का अभी नहीं है उनके पास। कॉमन सर्विस सेंटर के नाम पर भारत यहाँ जन सेवा केंद्र 64,100 कुछ हैं। क्या उन लोगों को आप नौकरी नहीं दे सकते? मैं सवालों पे आता हूँ जी, बोलिए। बोलना सीखना हो, आप बीजेपी के पार्टियों से वाले से जितने अधिकारियों से मिल लीजिए, जितना अच्छा झूठ वो बोलते हैं कहीं नहीं। विकास के नाम पर अभी आने वाले दिन में चुनाव में 2 साल 2-3 महीना रुक जाइए। 1 किलो आटा अगर कोई गरीब का लड़का लेकर इसे चलेगा तो लोग छीन लेंगे। इतना नौबत आ गया। आप कस्बा में छोड़ के, टाउन के अंदर छोड़ के कस्बा में जाइए, लोग इसके भूखे पेट के लिए एकदम ऐसे तरस रहे खाने के लिए। आइए करे पेट भरते। एकदम विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। फ्री में राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, ये जनता जान रही है। ये सारे विपक्षी दल के लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने किसान को इन्होंने सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए 2 मिनट। इन्होंने किसान सम्मान देने का काम किया है 2000 रुपया। एक आदमी आज के समय में किसी के यहाँ नौकरी करता है तो कम से कम उसकी सैलरी 5000 होनी चाहिए। और एक किसान 1 बीघे की 1 बिस्से की खेती में 3 व्यक्ति परिवार का होता है 15,000 रुपया हुआ है। अरे उन्होंने आपको 1000 रुपया दिया कहाँ? आपका 15,000 रुपया छीन कर वही 2000 रुपया चुनाव के समय में आपको दे दिया और कह दिया कि किसान सम्मान योजना निधि है, आप इसको ले लीजिए। किसान कहाँ गया? पार्टी के पास आता हूँ जी। इस दुनिया में 4 भाग में 3 भाग जल है, 1 भाग मिट्टी है। और निषाद समाज 3 भाग अगर जल पे शासन करता है तो सबसे ज्यादा संख्या निषाद समाज की है। निषाद समाज को कांग्रेस ने धोखा दिया था, 2014 में कांग्रेस ने धोखा खाई, सपा बसपा ने धोखा किया, 2017 में सपा बसपा, 2019-18 में सपा बसपा धोखा खाई। 2022 में अगर निषाद पार्टी की सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद का मांग अगर भाजपा सरकार पूरा करती है